गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल पार्ट फर्स्ट करवाया था राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। आज मैं पार्ट सेकंड करवा रहा हूँ, जिसका पहला है 23 नंबर पे जीरो। जीरो वो होता है जो अपने खेतों में बोते हैं और सब्जी के अंदर डालते हैं जीरा, वो वाला जीरा। इसके बोल हैं कि ये जीरो जीरो बेरी रे मत बाओ मारा पर्णिया जीरो। इस गीत में क्या होता है कि वधू अपने पति से जीरा नहीं बोने के लिए विनती करती है, क्योंकि जीरा बोने से बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपने पत्नी होती है, वधू होती है, अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करते हुए ये गीत गाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में 24 नंबर पे होता है चिरमी। चिरमी एक पौधे का नाम होता है। क्या? चिरमी एक पौधे का नाम होता है। इस लोकगीत में चिरमी पौधे को संबोधित करके बालग्राम में वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का चित्रण करती है। इसमें वधू होती है, अपने भाई और अपने पिता की प्रतीक्षा करती है, इंतजार कर रही है कि मेरे पापा आएंगे, मेरे भाई आएंगे। वो चित्रण का वर्णन इस गीत के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके बाद में 25 नंबर पे आएगा मोरिया। मोरियो। मोरियो इसमें क्या होता है? मोरिया होता है इस लोकगीत में एक ऐसी बालिका की वयता दी गई है जिसमें संबंध तो तय हो जाता है पर विवाह में देरी होती है, यानी सगाई हो जाती है पर विवाह में देरी होती है जब ये मोरिया गीत गाया जाने लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद में 26 नंबर पे आपका आएगा बिछुड़ो। बिछुड़ो में क्या होता है? बिछुड़ो गीत है, लोकगीत है ये भी। इसमें इसके बोल होते हैं, मैं तो मरी होती राज खा गया बेरी बिछुड़ो। जिसमें पत्नी होती है, उसको बिच्छू ने डस लिया होता है और वह मरने वाली होती है, तो अपने पति को दूसरा विवाह के लिए संदेश देती है कि मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। जिसमें पत्नी को बिच्छू ने डस लिया और वह मरने वाली होती है, तो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। फिर 27 नंबर पे आपका आता है हिचकी। क्या आता है? हिचकी। हिचकी चलती है ना। 27 नंबर पे आपका आता है हिचकी। हिचकी क्या आता है? मारा पिया जी बुलावे मने आई हिचकी। किसी के द्वारा याद करने पर हिचकी आती है तब यह गीत गाया जाता है। जब भी किसी वधू या महिला, किसी को भी बालिका या किसी को भी हिचकी आती है तो वो सीधा अपने प्रेमी के ऊपर जाती है और कहती है कि वो मेरे को याद करता है या मेरे को बुलाता है, तब ये गीत गाया जाता है हिचकी। फिर पपैया। 28 नंबर पे आता है पपैया। पपैया क्या होता है? पपैया एक पक्षी होता है, सुंदर पक्षी होता है। इसमें प्रेमिका अपने प्रियतम को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती हैं, तब ये गीत गाती हैं पपैया। ठीक है। फिर 29 नंबर पे आता है पंछीड़ो। पंछीड़ा। पंछीड़ा। ये पंछीड़ा क्या होता है? ये हाड़ौती व ढूंढार क्षेत्र पे मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक, मंजीरे के साथ गाया जाने वाला लोकगीत होता है। ये मेलों में ज़्यादातर हाड़ौती क्षेत्र और ढूंढार क्षेत्र में सर्वाधिक ये गाया जाता है पंछीड़ा। फिर हिंडो या हिंडोलिया। हिंडो हिंडोलिया ये कब गाया जाता है? ये भी लोकगीत है। ये हैं जो सावन मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ये गीत गाती है। सावणियारी हिडो रे बांधन जाए। सावणियारी हिडो रे बांधन जाए ये गीत गाती हैं जब झूला झूलते समय सावन मास में। फिर इसके बाद में 31 नंबर पे आता है सुवटिया। ये सुवटिया क्या होता है?
ये बेलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। ये सुविटिया उस समय गाया जाता है। फिर इसके बाद में 32 नंबर पे होता है दुपट्टा। दुपट्टा, ये दुपट्टा होता है जो शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है जो शादी के उपलक्ष्य में गाते हैं। फिर इसके बाद में 33 नंबर पे आता है हमसीडो। हमसीडो लोकगीत, ये क्या होता है कि उत्तरी मेवाड़ में बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है, एकमात्र लोकगीत है जो स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, हमसीडो। ठीक है, फिर 34 नंबर पे आता है इडोनी। चौंतीस नंबर पे आता है इडोनी। इडोनी क्या आता है? मारी, इसके बोल होते हैं मारी सवा लाखरी लूम गम गई रे इडोनी। इडोनी सिर पर बोझा रखने हेतु मूज या नारियल की जटा या कपड़े से बनाई गई गोल चक्री होती है। इडोनी पर स्त्रियों द्वारा पानी भरने जाते समय यह गीत गाया जाता है। इडोनी जिसे बोलते हैं वो रिंग होती है जो सर पर रखते हैं और उसके ऊपर कोई वजन या फिर कोई मटका वगैरह रखने के काम आती है। तो इसके बोल है मारी सवा लाख री लूम गम गई रे इडोनी। ठीक है, फिर एक आता है 35 नंबर पे बदावा। बदावा, ये क्या होता है? शुभ कार्यों को संपन्न होने पर यह गाया जाने वाला लोक गीत है। शादी विवाह कोई भी फंक्शन हो घर में तो शुभ कार्य संपन्न होने के बाद में बदावना बजाया जाता है, उसे ये उस समय ये गीत गाया जाता है। फिर 36 नंबर पे होता है सीटने। सीटने, सीटने ये क्या होता है? इन्हें गाली भी कहते हैं और ये विवाह समारोह में खुशी और आनंद के लिए गाया जाता है। मतलब जब जमाईसा अपने ससुराल में पहली बार जब अपनी वधू को लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ की औरतें गालियों के रूप में गीत गाती हैं, उन्हें बोलते हैं सीटने। ठीक है, फिर 37 नंबर पे है आपका लास्ट जलो और जलाल। जलो और जलाल। जलो और जलाल में क्या होता है कि मैं तो थारा डेरा डेरकने आई ओ मारी जोड़ीरा जलाल। यानी वधू के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं, जब दूल्हा शादी के लिए जाता है अपने ससुराल में, जब डायरेक्ट दूल्हा अपने ससुराल में नहीं जाता है कि उससे पहले उसकी बारात को कहीं दूसरी जगह पे रोका जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डेरा, जहाँ पे डेरे में रुकती है पूरी बारात दूल्हे सहित। फिर वधू के घर से जब स्त्रियों को पता चलता है कि बारात आ गई है, तब वधू के घर से वो स्त्रियाँ बारात का डेरा देखने जाती है। तब ये गीत गाते हैं कि ए मैं तो थारा डेरा निरखने आई ओ मारी जोड़ीरा जलाल। ठीक है, ये उस समय गीत गाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और ये दुपट्टा भी इम्पोर्टेंट है। मोरिया, चिरमी, जीरो, हिचकी, पपैया, पंचीड़ा। ठीक है, ये आपके लोकगीत कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप ये वीडियो 1 या 2 या 3 बार देखिएगा, आपको कंटेस्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।